हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। हम लोग बिहार करंट अफेयर देख रहे थे एसपीडी पब्लिकेशन से, जिसमें हम लोग पेज नंबर 1 से देखना शुरू किए थे। आज हमारा ये 4th वीडियो होगा। जो लोग नहीं देखें हमारे 3 वीडियो वो देख लें, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। और मैंने MCQ का पूरा एक मास्टर वीडियो बना दिया है, जिसमें लगभग 1200 क्वेश्चन होंगे। ये कब तक था? ये जनवरी 2022 से लेकर मई 2023 तक का MCQ एक डाल दिया था मैंने, पूरा एक मास्टर वीडियो। आगे फिर अगर जून जुलाई का आता है तो वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। चलिए शुरू करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है बिहार का वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। कुल जनसंख्या 104.10 मिलियन। शहरी जनसंख्या 11.76 मिलियन। और ग्रामीण जनसंख्या 92.34 मिलियन। जनजातीय जनसंख्या 1.34 मिलियन। औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये हर 2 साल पे आता है। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। जबकि वृक्षावरण 2,341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण 9,722 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का जो लगभग 10.32% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। 2021 में बिहार के वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में वन एवं वृक्षावरण, तो वनावरण कितना हो गया? 7,381 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में बात करें तो 7.84% है। और कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? ये 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज किया गया है। वृक्षावरण बात करें तो 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंट में 2.48% है। और इसमें वृद्धि कितना हुआ? 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है। कुल योग हो गया 9,722 किलोमीटर, और प्रतिशत में हो गया 10.32%। और टोटल वृद्धि हो गया 413 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के वन क्षेत्रों में से अति सघन वन लगभग 333 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मध्यम घने वन 3,286 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3,762 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की वन क्षेत्र अगर बात करें जिससे हो गया अति सघन कितना है? 333 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में बात करें तो कितना वृद्धि हुआ? 0.35%। मध्यम घने वन कितना हो गया? 3,285 वर्ग किलोमीटर। दशमलव में कम से कम आप यही याद रखिए, 3,285 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में बात करें तो 3.49% का वृद्धि हुआ है। वहीं बात करें अगर खुले वन का तो 3,761 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में वृद्धि 4.4%। कुल योग कितना हो गया? 7,380.79 वर्ग किलोमीटर और परसेंट में 7.84% इसका कुल वृद्धि हुआ है। झाड़ियाँ कितना है? लगभग 24 वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं, जो कि परसेंटेज में 0.25% का वृद्धि हुआ। नॉन फॉरेस्ट परसेंटेज में इधर देख लीजिए 92.91% हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जो जिला है बिहार का, कौन कौन सा हो जाएगा? ये कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, ये तीनों हो गया सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला बिहार के 3 जिले हैं। तो सबसे कम हो गया शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कैमूर, जमुई, नवादा। और प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिला तो शेखपुरा, बक्सर एवं सिवान तथा गोपालगंज। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला बांका रहा है। कितना वृद्धि हुआ? 16.21 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कैमूर रहा, मात्र आप मान सकते हैं 5 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि यहाँ दर्ज किया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में पशुधन की संख्या 32.93 अर्थात लगभग 33 मिलियन है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति लेंटाना कैमारा है। तो लेंटाना कैमारा है। बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र कितना है? तो 24.38 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में कम आग प्रवण वन क्षेत्र कितना है? 4726.67 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये मुंगेर में। इसका स्थापना 1976 में किया था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में, स्थापना 1976। कांवड़ झील जो पक्षी अभयारण्य है, ये बेगूसराय में। ये बिहार का वेटलैंड भी है, रामसर साइड भी है। 1989 में इसका स्थापना किया गया। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में 1979 में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई, पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? ये पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में 1978 में स्थापना हुआ। वहीं बात करें विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य का, तो ये भागलपुर में है और 1991 में इसका स्थापना हुआ। वेरेला झील सलीम अली अभयारण्य, वरेला झील सलीम अली अभयारण्य ये कहाँ है? वैशाली में है और इसका स्थापना 1997 में किया गया। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये दरभंगा में है और ये कब हुआ? इसका स्थापना 1994 में। गोगाविल पक्षी अभयारण्य याद रखिएगा, ये कटिहार में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बिहार में जिलेभर जो वनावरण है उसके बारे में दिया गया है। इतना इसे ज़रूरत है नहीं इसे पढ़ने का। आगे देखते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाएं। तो एक एक करके इसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो योजना है बिहार का, ये प्रमुख योजना में से हर घर गंगा जल योजना जो है एवं गंगा जल आपूर्ति योजना। शुरुआत इसका हुआ है 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर से। इसका उद्देश्य बात करें तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना है। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर है एवं कुल बजट 4,475 करोड़ का इसका रखा गया है। इस तहत प्रतिदिन इसके तहत क्या हो जाएगा, 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसका शुरुआत हुआ है 21 अक्टूबर 2022 से। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं है यह जान सकेंगे। इस योजना को अगले 5 वर्षों में अर्थात 2022-23 से लेकर
2026-27 में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखिए। इसका शुरुआत किया गया था 15 सितंबर 2022 से। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे और ये लगाए भी गए हैं। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, इसका शुरुआत हुआ है अगस्त 2022 में। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दिए जाएगी। अगला देखते हैं योजना फिश ऑन चिल्स योजना। तो फिश ऑन चिल्स योजना का जो शुरुआत हुआ है ये हुआ है 21 जून 2022 को बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा, और इसका उद्देश्य है राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करना और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए। इसके तहत क्या होगा, मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। तो फिश ऑन चिल्स योजना के तहत गंगा जल उद्वह योजना। गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये कब पूरा होना था, ये 2022 में ही पूरा होना था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो ये है निपुण विहार योजना। निपुण विहार योजना है, इसका शुरुआत हुआ अप्रैल 2022 में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा। इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, अगला ये योजना हो गया मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। इसकी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2021 में और इसके तहत 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक का अनुदान देगी। और अगर अगला बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं योजना, यह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम ये पूछा भी गया है बिहार के एग्जाम में। इसका जो शुरुआत हुआ है ये हुआ था 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना के तहत मिलने वाला लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करानी होगा, अर्थात 84 किस्तों में इसको जमा कराना होगा। योजना के पात्र कौन होंगे, इसके जो होंगे, इसके एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो ये होगा 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग। अगला जो योजना है ये है बाल हृदय योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के तहत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया है। हम लोग देखे थे ये 7 निश्चय योजना 1 और 2 देख लिए थे पिछले वीडियो में, तो उसी के तहत ये लाया गया था। इसका उद्देश्य था हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। अगला योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तिलहर गांव से हुआ था और इसका उद्देश्य था कोविड-19 के प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू है।
तो अगला जो योजना है ये है घर तक फाइबर योजना। इसका शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया बिहार से, और इसका उद्देश्य था 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना, और इसका लागत है 14,000 करोड़। विभाग कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। अगला जो योजना है ये बाल सहायता योजना। इसका शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गया था कोरोना वायरस संक्रमण के कारण, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है हर घर नल का जल योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2020 को। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार गांव में कनेक्शन देने के मामले में बिहार जो 19 जिलों में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो बिहार का जो 19 जिला है ये 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। गाँव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर बांका है, और शहरों के मामले में प्रथम स्थान जहानाबाद है। अगला योजना है बिहार में स्वामित्व योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये मनाया गया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड है वो दिया जाएगा, जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। बिहार SC/ST उद्यमी योजना। इसका शुरुआत किया गया था कब? 4 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक का राशि प्रदान की जाएगी, और 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा, तथा शेष 5 लाख रुपए वो ब्याज मुक्त ऋण के साथ 84 किस्तों में जमा करना होगा। पहले यही योजना आया था, उसके बाद आया था महिला और युवा उद्यमी योजना। इसी के तो इसको एक्सटेंड करके वो सभी के लिए कर दिया गया था। अगला योजना है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। 2 अक्टूबर 2016 को इसका शुरुआत हुआ है। इस योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। अर्थात जो एजुकेशन लोन है 4 लाख तक का ये दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में क्या है? इसका शुभारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2019 को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ये किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये के पेंशन आर्थिक सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इसका शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को हुआ है। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुभारंभ हुआ 13 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत 20 वर्षों तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। और ये किसके लिए होगा? ये 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 2020 को पटना में पर्यावरण वन विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। जल जीवन हरियाली मिशन। इसका शुभारंभ हुआ है 26 अक्टूबर 2019 को। महात्मा गांधी की
150वीं वर्षगांठ पर राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था और आरा से केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह द्वारा इस योजना के तहत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र ग्राम उजाला योजना फिर से देखते हैं। इसका शुभारंभ 19 मार्च 2021 को आरा से केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने ताप दीप जो पुराने बल्ब को उसको बदल के उसके जगह LED रूप ये बल्ब लगाया गया था। 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों 7 वाट और 12 वाट के 3 साल के गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता दिया जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को। यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए है को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुशल युवा कार्यक्रम। विधवा पेंशन योजना इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 मतलब जो 10वां पास कर लेता 10th उसे दिया जाता है 10,000 प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दिया जाता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में क्या होता है, यूपीएससी अगर पास करने पे यूपीएससी के पीटी जो अगर पास कर लिया जाता है तो उसे 1 लाख का दिया जाता है उसे। तो यूपीएससी का पीटी पास करने पे 1 लाख रुपए दिया जाता है सभी उम्मीदवार को, और बीपीएससी का पीटी पास करने पे 50,000 रुपये का वित्तीय सहायता दिया जाता है। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा, अर्थात छोटे किसानों के लिए ये उपयोगी है। ई सामर्थ्य योजना सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। इसमें ई सामर्थ्य योजना में दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का भी लाभ उसे मिलेगा। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तो समाज कल्याण विभाग द्वारा
बीपीएल वाले परिवारों के आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एक मुश्त में दिया जाएगा, कितना, 20,000 रुपये दिया जाएगा एक बार में आर्थिक सहायता के रूप में, तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार का जो अगला योजना है, यह है मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको जीविका कहते हैं हम लोग, बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी ये पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरणकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जाता है। ममता योजना, इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपये दिया जाएगा या दिया जाता है। बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? बिहार में इस योजना की जो शुरुआत किया गया था ये 7 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों में की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने की 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चे को 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। परवरिश योजना, परवरिश योजना क्या है? इस योजना का प्रारंभ 2014 में बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित एवं अनाथ बच्चों का पालन पोषण उनके समुदाय के स्तर पर ही सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, यह जो योजना है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है पोशाक खरीदने के लिए। मिशन मानव विकास, मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई है। चलिए हम लोग देख लिए मिशन मानव विकास, तो बिहार का जो इम्पोर्टेंट ये योजना था वो हम लोग देख लिए। आगे होगा बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य, तो बिहार सरकार का जो आगामी लक्ष्य है उसको भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया 2022-23 में। ये मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका के सहयोग से दीदी की पौधाशाला योजना के तहत 2022-23 में। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया 2022-23 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी 2022-23 में। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 से रखा है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2023। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023। विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य अक्टूबर 2023 तक रखा गया है।
पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक रखा गया है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया ये 2025 रखा गया। हर खेत पानी का लक्ष्य 2025। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035। और बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किया कब तक 2040। तो हम लोग देख लिए ये क्या क्या लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप एवं पोर्टल के बारे में देखते हैं। IHIP पोर्टल ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है इधर देख लीजिए। जारीकर्ता और उद्देश्य है 33 तरह की बीमारियों के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। हेरिटेज ट्री ऐप बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के द्वारा और इसका उद्देश्य है राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर इनके संरक्षण के लिए। तो हेरिटेज ट्री ऐप के जरिए। और फिलो ऐप नेक्स्ट है। फिलो ऐप जो फिलो पोर्टल है ये शिक्षा विभाग के द्वारा और इसमें है 9वीं से 12वीं की कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने हैं। तो जो गर्भवती महिला उसके देखभाल के लिए और उसे चिकित्सीय सलाह देने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है वंडर ऐप। अगला ऐप है वामिस ऐप बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा ये जारी किया गया है राज्य में नई तकनीकी से सिंचाई के लिए। फ्रॉग वर्क ऐप निर्मल देव खगड़िया भागलपुर में छोटे कामगारों को रोजगार या कार न मिलने की समस्या को दूर करने हेतु। हायरिंग ऐप सहकारिता मंत्री के द्वारा लघु और सामान्य किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए। गृह दर्शन ऐप गृह विभाग के द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गृह दर्शन ऐप लॉन्च किया गया। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बक्सर के चौसा से इसका शुरुआत किया गया। ई-अश्विन पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु। तो ई-अश्विन जो पोर्टल है ये आशा कार्यकर्ताओं को क्या उसको पैसा देने को लेकर है, को आसानी से मिल जाए ऐप के जरिए। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजियों में अशुद्धियों के सुधार के लिए। और विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप है ये शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें वर्ग 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु। सेवा समाधान वेब पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामले का सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायत के प्रभावी अर्थात जो रिटायर कर जाता है उससे संबंधित जो कुछ है उसका सेवानिवृत्त समांत लाभ भुगतान को शिकायत करने के लिए बनाया गया था सेवा समाधान वेब पोर्टल। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल ये वित्त विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है सभी सरकारी योजनाओं की लाभ की सूचना प्रदान करने के लिए। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं के कैरियर को सही दिशा निर्देश एक तरह मेंटरिंग करना
मेंटर के तौर पे ये किया गया है बिहार कैरियर पोर्टल। संजीवनी ऐप, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां मिल सकेगी इस ऐप पे, संजीवनी ऐप पे। सुविधा ऐप, ऊर्जा विभाग के द्वारा बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समाधान हेतु। दृष्टि ऐप, जल संसाधन विभाग के द्वारा बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए। अनमोल ऐप, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के मॉनिटरिंग के लिए। आगे देखते हैं ई लोटस पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये किया गया है। इसमें पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। चक्र मोबाइल ऐप, ये बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराना है। सारी इस पर क्या रहेगा, सारा अपराधियों को उस पर डाटा रहेगा, किस पे कौन सा मुकदमा है, कौन सा केस है, किस धारा है, ये सब इस पर उपलब्ध रहेगा। ई निश्चय पोर्टल, तो ई निश्चय पोर्टल है किसके द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा ये जारी करता है। इसके हर घर नल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए ये किया गया है ई निश्चय पोर्टल। हिट कोविड ऐप, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के बेहतर देखभाल के लिए। तो ये कोरोना मरीज जो था, जो होम आइसोलेट हो गए थे, उसके लिए था, इसी पे उसके द्वारा उसे मॉनिटरिंग किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जो है संबंधित। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, इसमें जो इसका जो जारी करता है ये नीति आयोग है और बिहार का स्थान इसमें है 15वां और स्कोर किया 38.3 और प्रथम स्थान पर है गुजरात बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में कौन है, गोवा। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जो है जलवायु सूचकांक 2022, बिहार का स्थान कितना है, ये 15 है, 15वां। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में ये जारी करता कौन है, पीएम की आर्थिक सलाहकार के द्वारा किया जाता है परिषद के द्वारा और बिहार का स्थान है 35वां और नीचे से दूसरे स्थान पर और प्रथम स्थान पर कौन है, पुदुचेरी। डेल्टा रैंकिंग 2022, ये अगस्त माह का है। डेल्टा रैंकिंग 2022 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और जो दूसरे स्थान है, दूसरा खगड़िया है और 7वां शेखपुरा जो बिहार का जिला है और प्रथम स्थान पे कौन सा, ये हरिद्वार उत्तराखंड के। फोर्थ है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, FSSAI के द्वारा, SI के द्वारा किया जाता है जारी और बिहार का स्थान है 16वां, अंतिम से दूसरे और बड़े राज्यों में इसका स्कोर है 30 और तमिलनाडु बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में और गोवा है छोटे राज्यों में। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा जारी किया जाता है और बिहार का स्थान है 15वां और हरियाणा प्रथम स्थान पर है। पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग, तो पहला NFSA के लिए जो राज्य रैंकिंग है उसमें से इसको कौन जारी करता है, ये खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और बिहार का स्थान है 7वां और ओडिशा प्रथम स्थान पर। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक, तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान है 22वां और गुजरात प्रथम स्थान पर है। सुशासन सूचकांक 2020-21, तो सुशासन सूचकांक 2020-21 केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ये जारी। ग्रुप बी में 6ठा स्थान है बिहार का और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। बिहार का स्थान है 19वां और गुजरात प्रथम स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है और सबसे गरीब राज्य बिहार है जिसमें 51.52% आबादी गरीब है। कम से कम गरीब कौन राज्य है, वो केरल है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021, एनीमिया मुक्त
भारत सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और बिहार का जो स्थान है वो 22वां है और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, चौथा ये 4th एडिशन है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। बिहार का स्थान है 18वां, 19 राज्यों में स्कोर है 31 और केरल है प्रथम स्थान पर। SDG शहरी सूचकांक 2021, तो SDG क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पटना का स्थान 22वां है और शिमला है प्रथम स्थान पर 75 अंक के साथ, 75.05 साढ़े 75 अंक मिला है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 इंडियन पुलिस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, ये फाउंडेशन के द्वारा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। और बिहार का स्थान है 29वां, सबसे अंतिम, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची 2021 जो रैंक जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें 10वां स्थान है बिहार के रामपुर चौड़म थाना जो अरवल का है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2020-21 इसका तीसरा संस्करण है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और सबसे अंतिम स्थान बिहार का रहा है जिसमें, और केरल प्रथम स्थान पर। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021, तो 3rd एडिशन है भारत नवाचार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। 15वां स्थान है बिहार का और प्रथम स्थान कर्नाटक, अंतिम छत्तीसगढ़। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। बिहार का स्थान है 13वां और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में पटना का स्थान 33वां है और छोटे राज्यों में सबसे खराब जो है मुजफ्फरपुर है। बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का रहा है। वहीं बात करें बड़े शहरों में प्रथम स्थान कौन रहा है, बेंगलुरु रहा है और छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां है और प्रथम स्थान किसका है, इंदौर नगर पालिका का। चलिए हम लोग ये देख लें। अब हम लोग देखेंगे बिहार सरकार की नई नीति विधेयक। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार बस आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बिहार पंचायत नगर पालिका चुनाव 2021-22 जो इस बार चुनाव हुआ था, हाँ इसे देखेंगे हम लोग ज़रूर। चलिए इसे देखते हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में 18 और 28 दिसंबर 2022 को आयोजित करवाएंगे। इन 2 चरणों में 224 नगर निकाय चुनाव करवाया गया। घोषणानुसार 15 जिलों के 2 नगर निगम मधुबनी एवं सहरसा, 13 नगर परिषद एवं 9 नगर पंचायतों में आम चुनाव तीसरे चरण में होंगे। तो पहले चरण में 156 नगर निकायों का चुनाव करवाया गया और दूसरे चरण में 68 नगर निकायों का चुनाव करवाया गया, जिसमें 17 नगर निगम का भी चुनाव हुआ। इन 17 नगर निगमों में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम में महिला मेयर बनी। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी बनी। सीता साहू लगातार दूसरी बार पटना की मेयर बनी है। सीता साहू को 1,54,791 मत मिला है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व पटना मेयर रहे अफजल इमाम की पत्नी महजबी को कितना मिला, 75,185 मत मिला है। और तीसरे नंबर पे कौन रहा, विनीता बिट्टू सिंह को मिला कितना, 64,682 मत। सीता साहू ने 79,606 के भारी मतों से जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नामक नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021।
इसका जो अधिसूचना जारी किया गया था ये 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। चुनाव संपन्न हुआ था 11 चरणों में। पहला चरण हुआ था मतदान का, ये हुआ था 24 सितंबर को और अंतिम चरण हुआ था 12 दिसंबर को। कुल मतदाताओं की संख्या कितना था? तो कुल मतदाता हो गया कितना? 6,38,94,737। बिहार में सभी 11 चरणों में 61.53% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक 65.44%, जबकि सबसे कम दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी हैं, सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला का। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। बिहार के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर पुनः 6 माह के अंदर चुनाव होगा। तो जहाँ नहीं हुआ था यहाँ पे 6 माह पुनः किया जाएगा, कर दिया गया था। आगे देखते हैं। 21 वर्षों की अनुष्का बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया गया है। बिहार में नए निर्माण जो कार्य हैं उसके बारे में देखते हैं। भूकंप क्लिनिक ये पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में बनाया जा रहा है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब, तो वन हेल्थ लैब जो है वन मुजफ्फरपुर में। देश के सबसे लंबा रबर डैम गया जी डैम, गया में फल्गु नदी पे। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अस्थायी ट्रैफिक पार्क, ये पटना में। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में। बिहार की पहली फिश फीड मिल रोहतास। पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीटा में। राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में। पहला कहाँ? ये पटना में है, ये दरभंगा में बनके तैयार हो चुका है। भगवान बुद्ध की श्यान मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा तो बोधगया में है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बरौनी, बेगूसराय में। राज्य का दूसरा डॉपलर राडार पूर्णिया में। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये सीतामढ़ी में 251 मीटर का ये बनेगा। आगे देखते हैं। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे, गोपालगंज। मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण में। बिहार का दूसरा रोपवे बांका, पहला कौन है? ये राजगीर रोपवे है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में, पहला पटना में। बापू टावर गर्दनी बाग पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ये पटना में बन रहा है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा पहला जैव विविधता पार्क अररिया में। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, देश का पहला ये पटना में। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा। देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में। बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? ये राजगीर में बन रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र रामायण विश्वविद्यालय ये वैशाली में किया जा रहा है स्थापना। मिल्खा सिंह खेल परिसर रीजनल साइंस सेंटर गया। बिहार में पहला एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में। नील गायों का शोध संस्थान हिरन रेस्क्यू सेंटर ये बक्सर में। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में।
तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे बिहार के नवनिम्नतम आंकड़े। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है? ये पटना का है और दूसरे स्थान पे बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। सर्वाधिक गरीब 3 जिला किशनगंज, अररिया, मधेपुरा। सबसे कम गरीब 3 जिला, तो सबसे कम जो गरीब है वो पटना जिला, भोजपुर और सिवान। सबसे आणविक बागवानी भूमि, तो शिवहर, अररिया और मधुबनी। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा हुआ था? ये किशनगंज और दूसरे स्थान पर सुपौल, तीसरे पे पश्चिम चंपारण। आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो सबसे कम वर्षा हुआ था अरवल, उसके बाद कैमूर, फिर रोहतास। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला 3 जिला, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। एनएच के सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले, तो शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। सर्वाधिक नगरीकृत 3 जिले, पटना, मुंगेर, नालंदा। सबसे कम नगरीकृत वाले 3 जिला, मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी। सर्वाधिक बिजली की खपत करने वाला जिला, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। सबसे कम बिजली की खपत करने वाला कौन है? शिवहर, अरवल, शेखपुरा। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण। और गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। और मक्के के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला कौन है? तो मक्का उत्पादन में कटिहार, फिर पूर्णिया और तीसरे स्थान पे बेगूसराय। दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, दलहन उत्पादन में पटना, नालंदा, औरंगाबाद। गन्ना के उत्पादन में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये नालंदा में और मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पश्चिम चंपारण और तीसरे स्थान पे पटना है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। चलिए आगे देखते हैं बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते MOU। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु जो समझौता हुआ बिहार एवं छत्तीसगढ़ के बीच हुआ है। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता गेल इंडिया के साथ हुआ है। बिहार में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता बिहार राज्य एवं सिडबी के साथ हुआ है। बिहार ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता बिहार एवं नेपाल के बीच। ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? बिहार और टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ है। अपने अपने राज्यों के 7 गांव के अदला बदली करने के लिए किसके बीच हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता बिहार सरकार एवं अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ किया गया। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए किसके साथ हुआ? ये हुआ है बिहार सरकार एवं टाटा मेमोरियल के साथ समझौता। ठीक है, पद्म पुरस्कार एवं बिहार, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज कंप्लीट करते हैं हम लोग यहीं तक। हम लोग बिहार करंट अफेयर को पूरे 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिस पर फर्स्ट में क्या है, पूरा मैंने MCQ कंप्लीट कर दिया है एक वीडियो में, लगभग 6 घंटे का वो वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और दूसरा हम लोग करेंगे 1 लाइनर का एक मास्टर वीडियो फिर बना देंगे इसी प्रकार। तो 2 और तीसरा हो गया, जैसे हम लोग पेज नंबर 1 से 42 का पूरा एक मास्टर वीडियो बना देंगे। अभी 35 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार जो हमारा है बिहार करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे आगे देखेंगे, पेज नंबर 36 है। अच्छा ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।